जय हिंद साथियों। इस समय हम कक्षा 10 का गणित पढ़ा रहे हैं और गणित में समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5B है और 5B का ये 8वां सवाल है जो बोर्ड पे आपके सामने दिख रहा है। इससे पहले का जो भी हम चैप्टर पढ़ाए हैं हमारे YouTube चैनल PK मैथ 8247 की प्ले लिस्ट में आप जाकर पढ़ लीजिए। तो चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं। सवाल क्या है? एक समांतर श्रेणी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद हमको निकालने के लिए चाहिए क्या? पहले चलिए हम सूत्र लिख लेते हैं कि अगर nवां पद निकालना हो तो कैसे निकलेगा। nवां पद अगर हमको निकालना है तो निकलता क्या है? a प्लस n-1 और d। इस सूत्र से हमारा nवां पद निकलता है। ठीक, तो हमको 29वां पद निकालना है, यानी n हमको पता है, n बराबर 29। तो हमको क्या चाहिए? a चाहिए और d। a का मतलब प्रथम पद चाहिए और d का मतलब सर्वांतर चाहिए। तो चलिए, प्रथम पद क्या है? प्रथम पद, प्रथम पद a है और सर्वांतर सर्वांतर क्या है? d है। तो इसमें क्या है? तीसरा पद 12 है। तीसरा पद 12 है। तो तीसरा पद अगर 12 है तो 12 इसमें, यानी जहां ये tn है यहाँ 12 रख दे और यह है ही, और n के जगह पे 3 तीसरा है ना, और ये d इस प्रकार से लगाएंगे। तो तीसरा पद 12 है। तो इस सूत्र से तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद 12 बराबर प्रथम पद और 3 माइनस 1 d। तो यह हो जाएगा 12 बराबर a प्लस 3 में से 1 जा 2 d। यह समीकरण 1 हो गया। अंतिम पद, अंतिम पद 106 है। अंतिम पद, अंतिम का मतलब 50वां पद। टोटल 50 पद है तो अंतिम का मतलब 50वां पद, यानी 50वां पद जो है 106 है। तो दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे प्रश्न के अनुसार 106 बराबर a प्लस अंतिम का मतलब टोटल तो 50 ही पद है, तो अंतिम पद 50वां पद होगा माइनस 1 और ये d। तो 106 बराबर a प्लस और 50 में से 1 जा 49 d। समीकरण ये दूसरा का बन गया। अब इन दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। जब हल करेंगे तो a और d का मान मिलेगा, तब हम इसका 29वां पद निकालेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण को 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो चलिए घटाते हैं। देखो, हम a बराबर b चाहे b बराबर a लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इस पद को हम पहले लिखे और इसको बाद में, यानी a प्लस 49 d बराबर 106। और उसी तरह इसको लिखेंगे पहले a प्लस 2d बराबर 12।
घटाने पर, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है ना। जहां प्लस रहेगा वहां माइनस, जहां प्लस रहेगा वहां माइनस, जहां माइनस रहता है वहां प्लस। तो यह माइनस हो गया और प्लस है तो कट जाएगा। 49D में से 2D घटेगा तो ये 47D हो जाएगा। और 106 में से हम जब 12 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 94, ठीक। तो D बराबर हो जाएगा 94/47। और ये क्या होता है, 94 में 47 का जब भाग दिया जाता है तो ये 2 आ जाता है। हमको D बराबर 2 मिल गया। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये 12 और यहाँ हो जाएगा a प्लस 2 और D बराबर 2, तो 2 दूनी 4, तो 12 बराबर a प्लस 4। 4 को इधर घटा दे 12 में से, इधर आएगा तो घट जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 12 माइनस 4 बराबर a, यानी a बराबर हो जाएगा 8। हमको a भी मिल गया और d भी मिल गया। अब क्या निकालना, 29वां पद। तो 29 बराबर एक क्या है, 8 है, और 29वां प्लस इसमें 29 माइनस 1, और d बराबर क्या है, 2 है। तो 8 और 29 माइनस 1 28 गुणे 2, यह हो जाएगा 8 और प्लस 28 दूनी 56, ये हो जाएगा 64। 56 है 64, 29वां पद हमारा 64 होगा। तो साथियों यह हमारा अगला सवाल है। सवाल क्या है, 9वां सवाल है। 9वां में 3 सवाल दिया है, ए बी सी। इसमें हम एक सवाल लगा दे रहे हैं और 2 सवाल पे आप अभ्यास कार्य कीजिए, क्योंकि गणित पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है अभ्यास कार्य है। आप एक्सरसाइज पे कीजिए, तभी गणित आपको अच्छी से समझ में आएगी। हम एक सवाल बता दे रहे हैं और 2 सवाल पे अभ्यास कार्य कीजिए। चलिए हम पहला सवाल लेते हैं, 9 का ए लेते हैं। क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है? जो यह पद माइनस 150 है, इस श्रेणी का कोई पद है क्या? हम इस सवाल को लगाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि nवां पद 100 माइनस 150 है, ठीक है। nवां पद माइनस 150 है, तो जब n का मान एक पूर्ण संख्या आ जाएगी तो हम मान लेंगे कि माइनस 150 यह इस श्रेणी का एक पद है। पूर्ण का मतलब 1 2 3 4 5 दशमलव में या बटा में नहीं आना चाहिए। अगर दशमलव में आ जाए, बटा में आ जाए n का मान, तो यह माइनस 150 वह श्रेणी का पद ही नहीं होगा। तो चलिए, इस समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है? पहला पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? a से। 11 है। और सर्वांतर क्या है? सर्वांतर का मतलब निकटवर्ती दो पदों के बीच का अंतर। 11 है, 11 के बाद 8 कितना हुआ? चलिए यहाँ श्रेणी लिख लेते हैं, एपी 11 8 5 2 इस तरह। तो 11 8 के बीच का कितना अंतर है? -3 का। 8 5 के बीच कितना है? -3 का, यानी घट रहा है। 5 2 के बीच -3, तो हमारा जो सर्वांतर होगा -3 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा सर्वांतर -3 हो गया। तो हम मानते हैं कि nवां पद माना nवां पद -150 है,
ठीक, अगर n का मान पूर्णांक आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो यह -150 इस श्रेणी का पद नहीं होगा। पूछ रहा है क्या समांतर श्रेणी इसका एक पद है, हाँ या नहीं में जवाब हमको देना है। तो चलिए हम सूत्र पे रखते हैं, Tn बराबर a प्लस n-1 और d। इस सूत्र से आप परिचित हो गए। यहाँ Tn की जगह पे क्या रहेगा, -150, एक जगह पे क्या है 11 और प्लस यनमा हमको निकालना है, यन निकालना है, और डी की जगह पे -3। जब इसको हल करेंगे तो ये 11 और इसका इसमें गुणा होगा, यह प्लस है माइनस है तो हो जाएगा -3n, और इसका इसमें गुणा होगा, माइनस माइनस का मतलब +3। 11 और 3 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 14 और -3n। यह माइनस इधर पक्षांतर कर लें या प्लस उधर पक्षांतर कर लें, तो माइनस है पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा, यह माइनस इधर पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस ये 14, यह हो जाएगा 164। अब n बराबर 164/3, 164 से 164 3 से कटेगा, देखते हैं काटते हैं। 164 को हम 3 से काटते हैं, 3 5 15 और 3 चौको 12, शेषफल आ रहा है, इसका मान 54 सही 2/3। यह पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हो रही है, इसका मतलब कि -150 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है, क्योंकि यह अगर पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाती तो यह -150 समांतर श्रेणी का पद होता है। चूंकि जो n प्राप्त हुआ है, n एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए -150 समांतर श्रेणी का पद नहीं है। ठीक है ना, यानी नहीं है, यही हमारा उत्तर होगा, यही नहीं। चलिए